ठीक, धारावाही लूप के केंद्र पर ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो धारावाही लूप का मतलब हम ये मान लेते हैं एक लूप, ठीक है, ये मान लिया लूप बनाया गया है तार से ना। तो इसमें इस तार है तो इसमें दो तार हैं, एक ये वाला चाल कंडक्टर, एक ये ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई एम्पियर। इसका केंद्र मान लेते हैं ओ ना, और केंद्र से जो ये बाहर का लूप है इसकी परिधि मान लेते हैं, त्रिज्या ए है। त्रिज्या कितनी है, एक ना। अब बायू सेवर्ट ने एक नियम दिया था, जैसे ये अनंत लंबाई का कोई चालक है ये ना, और इससे अगर हम आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो इसका सूत्र आया था डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर ना। तो ये जो बायो सेवर्ट का नियम है इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। मान लिया इसके भी थोड़े भाग की लंबाई, इतने भाग की लंबाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या लिखेंगे, धारावाही लूप के डेल्टा एल लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, बायो सेवर्ट के नियम से, बायो आ रहा है, बायो सेवर्ट के नियम से डेल्टा बी बराबर ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना, आई धारा इसमें आई एम प्रवाहित हो रही, आई, और इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। ठीक है, साइन, ये वृत्त है इसलिए यहाँ पे कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, साइन। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मतलब केंद्र से दूरी कितनी है, ए स्क्वायर। ये इतनी बात समझ में आई, ये हमने लिखा बायो सेवर्ट के नियम से। अब हम लिखेंगे संपूर्ण लूप के लिए, लूप के लिए संपूर्ण लूप के लिए, संपूर्ण लूप मतलब पूरा गोला ना। अच्छा, हमने यहाँ पर केवल इतने भाग की लंबाई ली थी ना, अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी, तो ये पूरी लंबाई परिधि कहलाएगी ना। तो संपूर्ण लूप के लिए डेल्टा एल बराबर ये क्या होगा, परिधि ना, ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो जहां पर डेल्टा एल लिखा है वहां पर हम लिख देंगे 2 पाई ए, त्रिज्या ए है ना, ठीक। और उसके बाद जहां पर डेल्टा बी लिखा है, अब ये तो पूरे गोले के कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा ना, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी, और डेल्टा बी था केवल इतने भाग के कारण, और ये जो बी आया ये पूरे लूप के कारण। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल की जगह 2 पाई ए
और साइन 90 का मान 1, ठीक है, बटे ए स्क्वायर। तो पाई पाई कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? म्यू नॉट अपान 2 और आई बटे ए। ये हो गया लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ गया? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटे ए ना। यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है। अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो अगर ये तो किसके लिए, B का जो फार्मूला आया है वो ये आया है म्यू नॉट अपॉन 2 और आई बटे ए ना। यहां पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट का मतलब है वैद्युत चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। और आई क्या है? धारा। ए क्या है? त्रिज्या। अब ये लूप अगर जो है जैसे एक राउंड से बना है, अगर 2 राउंड से बना हो तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, 3 से बना हो तो 3 गुना हो जाएगा, और अगर n चक्रों से बना है तो n गुना हो जाएगा। तो B बराबर फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 और एन आई बटे ए, और जहां पर n जो है वो फेरों की संख्या है, ठीक है। और इसको हम लिखने की स्टार्टिंग कैसे करेंगे? माना एक लूप जिसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या A है, और एक लूप बनाया गया है। उस लूप के डेल्टा L लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डेल्टा B है। डेल्टा B बराबर बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ना, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ये लिख लेंगे, फिर उसके बाद उस तरीके पूरा उतार देंगे, ठीक। एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। इसमें क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर ने बताया कि अगर कोई बद्ध परिपथ है, बद्ध का मतलब चारों ओर से बंद, बद्ध परिपथ है और उसको धारा दी गई है आई। कितनी धारा इसमें लगाई गई है? आई एम्पियर। तो इन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, और चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेट बी डी एल होता है। इसका मतलब इतने का मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। गॉस की परिमेय से मिलती जुलती है ना। गॉस की परिमेय में बताया गया था कि बद्ध परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स दिए गए आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी बद्ध परिपथ में यदि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ये तुम्हारा क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम, ठीक है। अब एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करके हम लोग आगे देखेंगे कि सवाल कैसे आएगा। सवाल यह आएगा कि अनंत लंबाई के चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा सवाल है। तो हम अनंत लंबाई का चालक क्या मान लेते हैं? आई। ये मान लिया अनंत लंबाई का चालक है।
इसकी लंबाई x और y है ना। यहाँ पर इससे कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, r दूरी पर। इसको पूरा एक बद्ध परिपथ बना देते हैं, इसे बन गया बद्ध परिपथ। तो हम लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई का चालक x और y है, उसके बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। परिपथीय नियम क्या है, इंटीग्रेट बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई ना। जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी कि माना एक अनंत लंबाई का चालक x और y है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। उस बिंदु के O से, उस पर स्थित बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेट बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई ना। यहाँ b कांस्टेंट है, b को बाहर लिख दें, इंटीग्रेट dl बराबर म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेट dl का मतलब होता है कुल लंबाई, कुल परिपथ, और कुल परिपथ का मतलब यहां से लेकर के यहां तक। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, यहां से लेकर के ये पूरा गोला क्या कहलाएगा, परिधि। परिधि तो कहलाएगी, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो जहां पर इंटीग्रेट डीएल लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 पाई आर। तो बी और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई और आई बटे आर, अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो अनंत लंबाई का अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता करना है तो ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमसे कहा गया एक ये चालक है और चालक से 10 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, 10, और चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। तो आई हो जाएगी 10 एम्पियर, और कितनी दूरी पर, 10 मीटर। ये हमारे म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान होता है। म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान कितना होता है, 2 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमें माननी लिख देना है और ये आंसर हो जाएगा। ये आखिरी है, ठीक है, इसलिए समझ। बता रहे 2 समांतर चालक हैं, तार हैं, मतलब एक ये, ठीक है। दोनों में अगर धारा एक ही दिशा में जाएगी, मान लिया ये धारा I1 है, ये धारा I2 है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, इनके मध्य में बल लगेगा, आकर्षण बल। ठीक है, अगर धारा 2 तारों में एक ही दिशा में जाती है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा और ये दोनों तार एक दूसरे की ओर थोड़ा खिंच जाएंगे। बात समझ में आई? यही चीज अगर जो है एक में धारा की दिशा ऊपर है और दूसरे में धारा की दिशा नीचे है, मतलब धारा की दिशाएं विपरीत है। ये धारा की दिशाएं समान है और ये धारा की दिशाएं विपरीत हैं, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये थोड़ा दूर हटेंगे ना, ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो सवाल अगर पूछा जाए कि धारा 2 चालकों में एक ही तरफ प्रवाहित होती है तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, और अगर दोनों में विपरीत होती है तो प्रतिकर्षण। तो हमें इस बल को निकालना है कि ये कितना बल लगेगा। ठीक है, तो हम अभी परिपथीय नियम से पढ़े हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। ये मान लिया इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, इतने भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल।
और बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जैसे ये जा रही धारा इसमें अगर, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? I1 के कारण और इस बिंदु को P मान लें ना। I1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर μ0/2 ना, और I/r। ये अभी हम लोग बिल्कुल पढ़े हैं पहले ना। समीकरण 1 बन गई। दूसरा मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला जो चालक है ये, इसको AB मान लेते हैं और इसको A', B' मान लेते हैं, ठीक है। मतलब AB में धारा I1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया। अब जब चुंबकीय क्षेत्र में हमने बताया था कोई धारावाही चालक रखा होता है तो उस पे एक बल लगता है ना, उस बल तो हम क्या लिखेंगे? B क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। जैसे जो है पहला वाला चालक क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया ना, तो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में आ गया ना। अब ये जो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो इस पे बल लगेगा, और वो बल क्या होगा? F बराबर IBL साइन थीटा, ये होता है ना। और I यहां पर कितनी है? I2 लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? ये अभी इसको यहां लिख देंगे। और L कितना है? तो इसको हम डेल्टा L कर देते हैं, डेल्टा L। और साइन थीटा ये है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये सीधा रखा है भाई, 90 डिग्री कोण बना रहा। तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा I2, B का मान रख दें ऊपर से, क्या B का मान कितना है? μ0/2 I/r ना, और डेल्टा L और साइन 90 का मान 1 ना। अब डेल्टा L को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, F बटे डेल्टा L बराबर I2 μ0/2 और I1, ये 1 है ना, यहाँ पे 1 भूल गए थे हम लोग, 1 बटे R ना। तो ये हो जाएगा μ0/2 2πr है I1 I2। तो ये हो गया तुम्हारा बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है। और अगर कुल, ये एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, F बटे L का मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अगर कुल बल पूछा जाए, कुल बल, तो ये हो जाएगा μ0/2 2πr और I1 I2 और गुणे कुल लंबाई L हो जाएगी। अगर हम इसकी कुल लंबाई L मान लेते हैं तो कुल लंबाई L हो, ठीक है। तो ये बात समझ में ही नहीं है? ठीक है, लिख लो।